यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपके जो भी डाउट होंगे प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों के, वो डाउट भी आपकी क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमें 3 भागों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहले भाग में हमसे पूछा गया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो हमें क्षैतिज रेखा का नाम बताना है और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताना है कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको अभी हल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रश्न 1 में देखा था, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में हमें इस ग्राफ की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो एक और ये एक हमारा तल है 2D। ठीक है, 2 डायमेंशनल। ये एक हमारा तल है। ठीक है ना, ये हमारा तल है पूरा। ठीक है, अब एक तल में एक बिंदु के स्थान को निर्धारण करने के लिए हमें 2 रेखाओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहली रेखा जो होती है उसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये हमारी है क्षैतिज रेखा। तो इस क्षैतिज रेखा का क्या नाम है? इस क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स अक्ष। ठीक है, याद रखिएगा, क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। तो ये हमारे प्रश्न 1 के भाग 1 के पहले भाग का उत्तर है। ठीक है, दूसरी रेखा कौन सी है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये जो रेखा है उसे कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इसको हम दर्शाते हैं वाई वाई डैश से। ठीक है, पहली रेखा को हम दर्शाते हैं एक्स एक्स डैश से। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं हम वाई अक्ष। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है? क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है वाई अक्ष। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी है। दोस्तों, प्रश्न 1 के भाग 2 में हमसे पूछा है, इन 2 रेखाओं से बने तल में प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक भाग का क्या नाम होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमने देखा था ये दोनों रेखाएं तल को कितने भागों में विभाजित कर रही थी? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया था, इसका मतलब क्या है कि 1/4, हर भाग क्या हो गया हमारा? 1/4। ठीक है, तो पहले भाग को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश 1। दूसरे भाग को कहते हैं चतुर्थांश 2। तीसरे को कहते हैं चतुर्थांश 3 और चौथे को कहते हैं चतुर्थांश 4। ये हमने परिचय में पढ़ा था। अध्याय 3 के परिचय में हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ? चतुर्थांश किसका? अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? चतुर्थ धन अंश, मतलब कि चौथा अंश। ठीक है, इसीलिए हम इन भागों को क्या कहते हैं? चतुर्थांश, क्योंकि ये पूरे तल का क्या है? चतुर्थ अंश है, चौथा अंश है, इसलिए इसको हम कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, तो आपको याद रखना है चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3 और चतुर्थांश 4। ठीक है, तो इन जो 4 भागों में विभाजित हो रहा है उनका नाम क्या है? चतुर्थांश। ठीक है, और लेकिन हर एक भाग का नाम पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3 और चतुर्थांश 4। ये इनके अलग अलग नाम होंगे। ठीक है, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। दोस्तों, प्रश्न 1 के भाग 3 में हमसे पूछा गया है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हो। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है एक दूसरे को काटती हो। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। ठीक, पहली रेखा क्षैतिज रेखा, दूसरी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं वाई अक्ष। तो ये दोनों एक दूसरे को जहां पर भी काटती हैं,
ये बिंदु, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, हमने परिचय में पढ़ा था, इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, मूल बिंदु, ओरिजिन। ये दोनों रेखा जहां पर भी एक दूसरे को काटती हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मूल बिंदु ओरिजिन को 0,0, 0,0। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या है, मूल बिंदु। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसलिए हमने इसको ओ से प्रदर्शित किया है। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोस को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोस ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 2, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को बताइए। प्रश्न 2 में कई भाग हैं, तो पहले भाग में हमसे पूछा है कि बी के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो पहले हम आकृति 3.14 में बी के निर्देशांक देखते हैं। तो बी कहाँ पर है, हमने पहले बी बिंदु को देखा, खोजा, बी बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स अक्षांश निकालेंगे। ठीक है, एक्स एक्स के निर्देशांक निकालेंगे। एक्स के निर्देशांक क्या होंगे, वाई अक्ष दूरी। तो बी की वाई अक्ष से कितनी दूरी है दोस्तों, बी की वाई अक्ष से दूरी है -5। ठीक है, बी की वाई अक्ष से दूरी आ गई -5, तो एक्स बराबर हम क्या लिख देंगे, -5। एक्स बराबर हमने लिख दिया ऋण के 5। उसी तरह हमें अगर वाई निर्देशांक निकालने हैं, तो वाई निर्देशांक क्या होंगे, बी बिंदु की दूरी एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से ये दूरी कितनी आ रही है, एक्स अक्ष से ये दूरी आ रही है 2। या दूरी कितनी है एक्स अक्ष से 2, तो वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम बी के निर्देशांक को कैसे लिख देंगे, बी के निर्देशांक को हम लिख देंगे -5,2। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष के निर्देशांक आ रहे हैं -5 और वाई के निर्देशांक आ रहे हैं 2, तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5,2। यही हमारा उत्तर है। दोस्तों, भाग 2 में हमने पूछा है सी के निर्देशांक बताइए। तो सबसे पहले तो हमें इस आकृति में सी को खोजना पड़ेगा। सी को खोजा खोजा खोजा, हमें सी यहाँ मिल गया। ठीक है, अब सी मिल गया तो सी के निर्देशांक बताने हैं, तो पहले हमें एक्स का निर्देशांक बताना होगा। और एक्स का निर्देशांक क्या होता है, इस बिंदु की दूरी वाई अक्ष से। तो वाई अक्ष से दूरी कितनी हो गई, ये दूरी कितनी हो गई हमारी, एक्स अक्ष पर देखेंगे तो 5। ठीक है, तो एक्स का निर्देशांक क्या हो गया हमारे 5। उसी तरह हम वाई निर्देशांक निकालेंगे इस बिंदु का। वाई निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी देखेंगे तो ये आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, ये एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष पर कितनी है, वाई अक्ष पर ये दूरी -5। तो वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -5। तो सी के निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई, यानी कि 5, -5। ठीक है, तो ये हमारे सी का निर्देशांक होगा 5, -5। भाग 3 में हमें निर्देशांक दिया हुआ है -3, -5 और हमें बिंदु पहचान के बताना है। ठीक है, तो हमें x बराबर क्या दिया हुआ है, -3। ठीक है, और y बराबर कितना दिया हुआ है, -5। ठीक है, तो पहले हम x बराबर -3 देखते हैं। x अक्ष पर हम -3 चलते हैं, -1, -2, -3। ठीक है, ये हो गया -3 एक्स अक्ष पर। y पे क्या है, -5, तो y पर -1, -2, -3, -4 और -5। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे, तो हमने ये रेखा खींची नीचे की तरफ और ये रेखा खींची बाईं तरफ। ये दोनों रेखाएं कहाँ पर मिली, इस बिंदु पर। ये बिंदु पर क्या लिखा हुआ है, ई। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दिए गए निर्देशांक किसके हैं, ई के। दिए गए निर्देशांक किस बिंदु के हैं, ई के। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ई। भाग 4 भी वैसा ही है, हमें एक निर्देशांक दिया गया है 2, -4 और हमें बिंदु को बताना है। ठीक है, तो x बराबर हमें दिया गया है 2। ठीक है, तो x बराबर 2 हम देख लेते हैं, x बराबर 1, x बराबर 2। ठीक है, ये मिल गया। अब दूसरा y बराबर हमें कितना दिया गया है, -4। y बराबर -4, तो y बराबर -4 निकाल लेते हैं, 2, -3 और -4। अब अब इनके समानांतर दो रेखाएं खींचते हैं
और इन दोनों रेखाओं को यहाँ पर भी मिलेंगी, उसे हम क्या कहेंगे, हमारा बिंदु। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं कहाँ पर मिल रही है हमारी, इस बिंदु पर। ये बिंदु क्या है हमारा, जी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, दिए गए निर्देशांक बिंदु जी के हैं। किसके हैं, जी के हैं। ठीक है, भाग 5 में हमसे पूछा है डी का भुज बताइए। ठीक है, डी का हमें भुज बताना है। भुज मतलब कि एक्स निर्देशांक, जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, एक्स के निर्देशांक को हम भुज कहते हैं, वाई के निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम डी को ढूंढते हैं, डी हमको मिल गया। ठीक है, अब हमें इसमें एक्स का निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो ये डी की दूरी वाई अक्ष से कितनी होगी, ये देख लेंगे। वाई अक्ष से ये दूरी एक्स अक्ष पर देखेंगे हम कितनी हो रही है, ये दूरी कितनी मिली हमें, 6। ये दूरी मिली हमें 6। ठीक है, तो डी का भुज क्या होगा, 6। डी का भुज होगा 6। ठीक है, डी का भुज क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 6। यह हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। बिंदु एच की कोटि बताइए। बिंदु एच की हमें कोटि बताना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, एक्स निर्देशांक होता है भुज और वाई निर्देशांक होता है कोटि। तो हमें एच का वाई निर्देशांक बताना है। तो सबसे पहले तो हमने एच को खोज निकाला। अब हमें वाई निर्देशांक बताना है, तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी निकाली। एक्स अक्ष से इसकी दूरी ये हो गई। अब इसको वाई अक्ष पे देखते हैं, ये दूरी कितनी आ रही है, ये दूरी आ रही है हमारी -3। ठीक है, तो एच की कोटि क्या होगी, -3। वाई बराबर -3 मिला, तो एच की कोटि क्या कहलाएगी, -3। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। भाग 7 में हमें बिंदु एल के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हम बिंदु एल को ही ढूंढते हैं। एल मिल गया हमको, यहाँ पर ये मिल गया एल। ठीक है, अब इसके निर्देशांक हमें बताने हैं, तो सबसे पहले एक्स निर्देशांक बताना है। ठीक है, अब ये देखिए जो बिंदु एल है, ये हमें कहाँ मिल रहा है, वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर है, तो इसकी वाई एक्सिस की दूरी कितनी होगी, 0। तो एक्स निर्देशांक हमारा क्या कहलाएगा इसमें, 0। एक्स निर्देशांक हमारा 0 आ गया। और वाई निर्देशांक एक्स अक्ष से इसकी दूरी। ठीक है, तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, 1 2 3 4 5। 5 होगी, तो वाई बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 5। तो एल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई, यानी कि 0,5। तो एल के निर्देशांक हो जाएंगे 0,5। 8वें भाग में हमें पूछा बिंदु एम के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एम को ढूंढते हैं। एम हमें मिल गया यहाँ पर, ये रहा हमारा एम। ठीक है, अब इसके निर्देशांक बताने हैं। तो पहले हम एक्स निर्देशांक निकालेंगे। एक्स निर्देशांक क्या होगा, वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से इसकी दूरी देख लेते हैं कितनी है, -1 -2 और ये -3। तो एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -3। एक्स बराबर हमें मिल गया -3। अब हमें वाई निर्देशांक निकालना है, कोटि निकालना है। तो वाई निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष से दूरी। पर ये बिंदु एम तो एक्स अक्ष पर ही है। अगर ये बिंदु एम एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी, 0। तो वाई निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, 0। वाई निर्देशांक हमारा हो गया 0। ठीक है, तो एम के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो एम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -3,0। -3,0। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।